Low aspirants, so this video is going to be beneficial for those who are in the class 12 and they are facing a kind of difficulty how to manage board ka preparation as well as ND का preparation, right? So this year is going to be hectic for you guys, right? तुम्हें ND का भी preparation करना है, तुम्हें boards का भी preparation करना है, अब कैसे करना है उसमें तुम confuse हो चुके हो पूरे, right? होता है ऐसा, बहुत बच्चों के साथ होता है। तो आज हम एक छोटे से क्लैरिटी दे देंगे यार किस वे में हमें अप्रोच करना चाहिए इसके प्रिपरेशन को, ताकि हमारी बोर्ड भी चलता रहे, बोर्ड का प्रिपरेशन भी चलता रहे और हमारा एनडीए का प्रिपरेशन भी एकदम अच्छे से हो, ताकि हमारा दिस टाइम सितंबर 3 वाला रिटर्न आराम से फूट जाए। तो सबसे पहली चीज देखो, जो मंथ ऑफ मे ना, इट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। क्यों? क्योंकि जो मंथ ऑफ मे ना वो एक ऐसा महीना है जहाँ पे तुम्हें स्कूल का प्रेशर नहीं होगा तुम पे, राइट? तो एक समर वेकेशन होती है, देखो जून में फिर से शायद तुम्हारे एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, ये क्लासेस होंगी, बट जो मे ऑफ मंथ ऑफ मे ना तुम्हारा, वो कंप्लीटली फ्री होगा, है ना? तो उसके अंदर जितना ज्यादा तुम खींच सकते हो चीजों को, उतनी ज्यादा चीजें खींच लो। देखो अगर हम यहाँ से बात करेंगे, हमारे पास सितंबर का हमारा अटेम्प्ट होगा, राइट? सो वी हैव मे, जून, जुलाई, अगस्त। सितंबर को वी कैन नॉट कंसिडर बिकॉज सितंबर 3 का हमारा अटेम्प्ट होगा, तो 3 दिन भी कुछ इतने वो नहीं होंगे, मैटर नहीं करेंगे, राइट? बट ये जो मे मंथ है ना, इट्स गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। इस महीने में तुम कितने अच्छे से प्रिपरेशन करते हो ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। क्यों? यहाँ पे पूरा जो एक मंथ है ना, वो सिर्फ तुम खुद पे डेडिकेट कर सकते हो। यहाँ पे ना स्कूल का कुछ काम होगा ना, ठीक है यार, हॉलीडे होमवर्क होंगे, वो एकदम नाम के होंगे जो तुम एक दिन पहले करते हो, राइट? सो जो मे का मंथ है ना, पूरा डेडिकेट कर दो इसमें। जो मंथ ऑफ मे है ना, उसके अंदर तुम स्कूल का प्रिपरेशन भी कर सकते हो और एनडी के लिए भी कर सकते हो। कैसे? देखो ये सुबह के टाइम में तुम ऑलमोस्ट वो स्कूल में वेस्ट करते थे, राइट? जब तुम स्कूल जाते थे। अब जो सुबह का टाइम है वो फ्री है, राइट? तो इस टाइम पे क्या करो तुम, जितना भी तुम्हारा स्टार्टिंग बोर्ड का प्रिपरेशन है, जैसे तुम्हारे फिजिक्स, तुम्हारा केमिस्ट्री, उसको निपटा लो सुबह के टाइम पे। ओके, फिजिक्स और क्योंकि मेन सब्जेक्ट तुम्हारे तीन ही होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। सो फिजिक्स और केमिस्ट्री को सुबह के टाइम पे एकदम आराम से निपटा लेना। वो एक बार हो गया तो काइंड ऑफ तुम्हारा टेंशन भी ईज आउट हो जाएगा कि यार ये चीज था, मैंने ये कर लिया। और रोज रोज का टॉपिक्स कवर करते रहो, ये सुबह के टाइम पे कर लेना। और जो तुम्हारा शाम का पूरा टाइम है ना, वो पूरा सारे एनडीए के सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए कर लो। एनडीए में तुम्हारे सब्जेक्ट्स क्या है? तुम्हारे पास मैथ्स है, राइट? तुम्हारे पास गैट है, जो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट, तुम्हारे पास इंग्लिश है, राइट? तुम्हारे पास तीन है, गैट, इंग्लिश और ये। सो मे में क्या कर सकते हो, पूरा सुबह का टाइम है ना, जो मॉर्निंग वाला टाइम है, उसको तुम स्कूल के स्टडीज के लिए दे दो, ताकि तुम्हारा जो बोर्ड का प्रिपरेशन है वो मॉर्निंग टाइम पे पूरा निकल जाए। अब वो तुम पे डिपेंड करता है कि टाइम टेबल तुम तुम्हारे हिसाब से कैसे बनाओगे, क्योंकि सबका अपना अपना अलग टाइम होगा। कोई 9 बजे उठने वाला होगा, कोई 4 बजे उठ के पढ़ता होगा, राइट? सो एक स्पेसिफिक टाइम टेबल यहाँ पे अलॉट करना इज काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि सब बच्चे अपने हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे। और तुम्हें ना हमेशा याद रखना, खुद के हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। कोई यार ऐसे बोल रहा है, ऐसे पढ़ूंगा, ऐसे, तुम्हारा जैसा शेड्यूल है, तुम्हें जैसा ठीक लगता है। या तुम 4 बजे नहीं उठ पाओगे, हो सकता है बहुत बच्चों के साथ जो 8 बजे उठने वाला है, वो 4 घंटे की नींद सुबह की सैक्रिफाइस नहीं कर पाएगा, राइट? और अगर तुम उठोगे भी तो तुम आधे नशे में रहोगे, राइट? तो उससे तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तुम्हें जो टाइम टेबल सूटेबल लगता है ना, उस टाइम टेबल को फॉलो करना। बस ऐसा नहीं कि यार ये टॉपर ऐसा बोल रहा है, इसने ये टॉप मारा तो उसने ऐसे किया तो मैं भी ऐसे करूंगा, मैं भी 4 बजे उठने लग जाऊंगा। ये तुम्हें चीज नहीं करनी है। तुम्हें जैसा सूट होगा वैसे करो। तुम्हें क्या करना है, मॉर्निंग के टाइम पे तुम क्या करो, जितना भी स्कूल का काम है ना वो पूरा निपटा लो। लाइक तुम्हारा फिजिक्स पढ़ लिया तुमने, तुमने केमिस्ट्री पढ़ लिया, वो सब। और जो शाम का टाइम है ना, जो तुम्हारा इवनिंग, आफ्टरनून से लेकर इवनिंग वाला टाइम है, उसको तुम क्या करो, डेडिकेट करो तुम्हारे एनडी के प्रिपरेशन के लिए। अब देखो, मॉर्निंग के टाइम में तुम्हारा केमिस्ट्री, फिजिक्स हो जाता है, राइट? और तुम्हें पता है कि जो थर्ड सब्जेक्ट है दैट इज मैथ्स, और एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैथ्स, बोर्ड का मैथ्स इज काइंड ऑफ वेरी इजी। ओके, आराम से निकाल लोगे वो। और याद रखना, आफ्टरनून और इवनिंग का टाइम यू विल डेडिकेट टू आफ्टरनून और इवनिंग का टाइम तुम क्या करो, तुम पूरा एनडी के लिए दे दो। क्या कर दो? एनडी के लिए दे दो। और जो तुम्हारा रात का टाइम है ना, नाइट वाला, उसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जितना भी तुमने सुबह पढ़ा है ना, उसका पूरे का रिविजन करके ही सोना। रिवीजन इज मस्ट। पता चला तुम पढ़ रहे हो तुम रिवीजन नहीं कर रहे, वो मैटर नहीं करेगा फिर। रात के टाइम पे क्या करो, तुम रिवीजन करो जितना भी तुमने सुबह पढ़ा है, कोई भी अगर छोटा सा भी टॉपिक पढ़ा है ना, उसको रिवीजन करके सोना उसको। अगर हम बात करेंगे कि मे में कौन से चैप्टर्स को हम कवर कर ले, मे में ना, जैसे तुम्हें पता है तुम क्लास 12th में हो, राइट? तो तुम्हें अभी कैलकुलस आ जाएगा, राइट? और बच्चों को कैलकुलस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। तुम क्या करो, जो मंथ ऑफ मे है ना, उसके अंदर यू कंप्लीट एंटायर कैलकुलस। क्या कर लो? कैलकुलस को पूरा कंप्लीट कर लो। कैलकुलस एक टफ सब्जेक्ट है और एनडीए में अच्छा वेटेज कैरी करता है। अब यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे तुम ना किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते, कोई चैप्टर को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यूपीएससी हर बार कुछ ना कुछ अलग अलग चेंजेस ला रहा है, राइट? तो तुम इस भरोसे में जाओगे मैं इसको छोड़ देता हूँ, पिछली बार यूपीएससी ने इसको नहीं रखा तो मैं नहीं पढ़ के जाऊंगा, ये चीजें भी हटा दो दिमाग से, राइट?
तो जितना प्रिपरेशन तुम कर सकते हो अपनी साइड से उतना पूरा प्रिपरेशन करो, क्योंकि लास्ट में रिग्रेट नहीं होना चाहिए तुम्हें ये चीज़। तो तुम क्या करो, मंथ ऑफ मे में कैलकुलस निपटा लो, क्योंकि कैलकुलस इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट, बहुत सारे बच्चों को कैलकुलस डिफिकल्ट जाता है। अगर हम कैलकुलस की बात करेंगे उसमें तुम क्या करो, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, राइट, ये सारे चैप्टर्स निपटा लो। इंटीग्रेशन जो तुम्हारा ये है, डेफिनेट इंटीग्रल्स, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, इसके फॉर्मूलेज वो सब, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरा कैलकुलस ना तुम मंथ ऑफ मे में निपटा लो, क्योंकि जो मे का मंथ है ना तुम्हारे पास एकदम अच्छा खासा टाइम मिलेगा। और इस अच्छे खासे टाइम में तुम पूरे कैलकुलस को ही फोकस करो, कैलकुलस को ही एकदम आराम से अच्छे से करके सॉल्व कर लेना। क्योंकि अगर कैलकुलस एक बार हो गया ना सॉर्ट आउट, तो बाकी सारे चैप्टर तुमको इतने डिफिकल्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि कैलकुलस तुम फर्स्ट टाइम टच करने वाले हो और तुम्हारा 4 महीने में। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना, जितना ज्यादा तुम्हारा प्रिपरेशन होगा, अगर तुम ये पूरा एक मंथ पूरा कैलकुलस को डेडिकेट करोगे तो वो अच्छा हो जाएगा। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कैलकुलस जल्दी कर सकता है, वो 3D में निपटा देगा, राइट, वो 3D में निपटा सकते हैं। पर तुम्हें यहाँ पे याद रखना कि तुम ऐसा नहीं कि यार एक दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हो, एक दिन में 14 आवर्स पढ़ रहे हो। यहाँ पे कंसिस्टेंसी इज द की। तुम कंसिस्टेंट नहीं हो तो फिर उससे फायदा नहीं होने वाला। पता चला तुम एक हफ्ते में 2 दिन 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, और बाकी दिन तुमने सोचा कि यार 12 घंटे पढ़ा था कल में, बस हो गया, इनफ हो गया। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर तुम रोज 6-6 घंटे भी डेडिकेट करोगे ना एनडी के प्रिपरेशन के लिए, इट्स बहुत आराम से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ओके, बट अभी 6 घंटा ऐसा नहीं है कि तुम नाच रहे हो, झूम रहे हो, एकदम स्पेसिफिक स्टडी बेस्ड टाइम होना चाहिए वो तुम्हारा। ओके, उसके हिसाब से तुम्हें प्रिपरेशन करना है। अगर हम देखो, हमने क्या बोला, मई मंथ में तुम कैलकुलस निपटा लो, क्योंकि कैलकुलस बहुत बच्चों को डिफिकल्ट जाता है, और कैलकुलस तुमने एक बार कर लिया ना तो आधी तो जंग तुम जीत जाओगे, ऐसा होगा। क्योंकि कैलकुलस बहुत डिफिकल्ट जाता है, और तुम उसको अगर लास्ट क्लियर रखोगे, तो जब तुम लास्ट क्लियर होगे क्या होगा, एक टेंशन बिल्ड होगा कि शिट मैन, यार ये चैप्टर बचा, ये चैप्टर बचा, ये चैप्टर बचा, बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। और फिर पता है तुम एंड में क्या कर दोगे, उसको, उस चैप्टर को तुम ड्रॉप कर दोगे। जो अच्छा खासा वेटेज रखता है, तुम उस चैप्टर को ड्रॉप कर दोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन का वो चांसेस कम हो जाएंगे ना, राइट। लास्ट में तुम इजी चैप्टर्स करोगे, वो आराम से हो जाएगा, वो आराम से हो जाएगा, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो याद रखना, मंथ ऑफ मे में तुम कैलकुलस कंप्लीट कर लो। और कैलकुलस का तुम क्या कर सकते हो, तुम जो भी तुम्हारा गैट है, राइट, गैट तुमको पता है, राइट, कुछ कुछ टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स है, ये स्पेसिफिक टॉपिक्स है, तुम क्या करो गैट। जैसे अगर तुमने मैथ्स के लिए सोचो, अगर तुम रोज का 3 घंटे दे रहे हो, इट्स इनफ। तुमने रोज 3 घंटे तुम कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत ज्यादा है, वो अच्छा है। बट ये कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए जब तक तुम्हारा रिटर्न पेपर का टाइम नहीं आ जाता। ओके, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, आज पढ़ लिया 10 घंटे, कल पढ़ लिया 12 घंटे, उसका मनी मनी उड़ गया, नहीं पढ़ रहे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, रोज पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बट पढ़ते रहो। ओके, हमारा मैथ्स का बात हो गया। अगर हम गैट की बात करेंगे, तुम गैट में क्या करो, तुम्हारे पास 4 सब्जेक्ट है, राइट। अब याद रखना, इंग्लिश को रोज 1 घंटा डेडिकेट करो, इंग्लिश को 1 आवर दो। और जो टॉपिक यहाँ पे नेग्लेक्ट मत करना कि यार मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, मेरा हो जाएगा, मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, मेरा मैथ हो जाएगा। गैट, ये मैथ्स तो सिर्फ 300 मार्क्स के लिए आ रहा है ना यार, गैट भी तो है 600 मार्क्स के लिए, जो तुम्हारा स्कोर बूस्टर के जैसे एक्ट करेगा। तो ये 600 मार्क्स को नेग्लेक्ट मत करना। क्या करो, रोज इंग्लिश का 1 घंटा करो, इंग्लिश को रोज 1 आवर दो। तुम्हें 45 मिनट दो, 45 मिनट दो, बट दो, ठीक है। क्योंकि एंड पे कोई ऐसा ज्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए तुम पे। अगर तुमने इसी मंथ में सब कुछ निकाल लिया ना ऑलमोस्ट, तो तुम्हारे पास बाकी 3 मंथ होंगे जो तुम्हारे एकदम अच्छे से यूटिलाइज हो जाएंगे फिर। ओके, तुमने इंग्लिश को 1 आवर दे दिया, तुम क्या करो, गैट को तुम 2 आवर्स दे दो। जैसे आज तुमने कोई एक टॉपिक उठाया, तुमने सोचा कि यार इस आज मैं पूरा टॉपिक निपटा दूंगा ये इसका। अब देखो, ये तुम पे है, मे में तुम क्या करो, तुम पॉलिटी निपटा सकते हो, तुम ज्योग्राफी निपटा सकते हो। तुम क्या करो, पॉलिटी और ज्योग्राफी निपटा लो। और इतना ज़्यादा वास्ट भी नहीं है, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, ये दो चीज़ें तुम निपटा लो इसी मंथ में, ताकि ज़्यादा प्रेशर लास्ट में ना बने और तुम्हारे पास रिविजन के लिए ज़्यादा टाइम रहे। ओके, ये चीज़ करनी है। और अगर हम जून जुलाई और अगस्त की बात करेंगे, देखो, अब सिर्फ तुम नहीं यार मैं क्लास 12 में, तो मैं सिर्फ क्लास 12 पे फोकस करूंगा। तुम्हें एनडीए निकालने के लिए क्लास 11 की भी तो चीजें आनी चाहिए। तो क्लास 11 तुमने पढ़ लिया ऑलरेडी, तुम्हारा हो चुका है, बट रिवीजन भी तो इंपॉर्टेंट है, राइट। सो उसका रिवीजन भी कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले ये देख लो, मंथ ऑफ मे में तुम क्या करो, कैलकुलस निपटा लो, गैट का पॉलिटी ज्योग्राफी निपटा लो, और इंग्लिश को 1 आवर 1 आवर 1 आवर रोज दो। ओके, अगर हम यहाँ पे, ये हो गया हमारा। और रात में क्या करना है, जो भी तुमने पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन मार लो। तुमने फॉर्मुलेस पढ़े, आज कुछ तुमने कोई टॉपिक पढ़ा है, पूरा रिवीजन मार लो। तुमने कुछ गैट का न्यू टॉपिक पढ़ा है, वो ज्यादा फैक्ट दिमाग में रहने के लिए उसको रिवाइज कर लो। तुमने इंग्लिश में कुछ एक टॉपिक पढ़ा है, देख लो वो टॉपिक क्या था। ओके, उसके रूल्स क्या है, ग्रामर के रूल्स क्या है, ठीक है, तो वो ज्यादा देर तक तुम्हारे मेमोरी में बैठा रहेगा। अगर हम जून जून की बात करेंगे, जून में तुम बाकी चैप्टर्स को निपटा सकते हो, राइट। जैसे तुम्हारा 3D हो गया, ओके, तुम्हारा प्रोबेबिलिटी हो गया,
मंथ ऑफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जून में तुम्हारे हिसाब से चैप्टर्स तुम निपटाओ, वो करना है वो करो, ओके। जून, और अब देखो उसके बाद क्या करना है, जुलाई और अगस्त। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम ट्वेल्थ का प्रिपरेशन करो तो 11th की थोड़ी थोड़ी फॉर्मूलेज रोज रिवाइज करते रहो, रोज थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे तुम 3D निपटा लो, तुम प्रोबेबिलिटी निपटा लो, तुम ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको निपटा लो। मैट्राइसेस, डिटर्मिनेंट्स, सेट्स, रिलेशंस, फंक्शन, वो तुम चैप्टर ऑलरेडी अप्रैल में कर चुके होंगे, राइट। तुमने ट्रिग्नोमेट्री भी निपटा लिया होगा अब तक। सो मंथ ऑफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको वो उसमें डेडिकेट करो। जून में तुम क्या कर सकते हो, तुम 3D हो गया, तुम्हारा वेक्टर्स हो गया, इन चैप्टर्स को निपटा लेना आराम से बैठ के, ओके। ये भी चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तुम्हारा कंटिन्यूटी, तुम्हारा डिफरेंशिएबिलिटी, राइट। तुम्हारे हिसाब से तुमको जैसे निपटाना है वैसे, बट निपटाना जरूर, ओके। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे और आगे की, अब देखो जो जुलाई और अगस्त का मंथ है, इसको तुम क्या कर सकते हो, तुम क्लास 11th और क्लास 12 दोनों का रिवीजन साइड बाय साइड चलाते रहो। तुम गैट पढ़ो, तुम सब चीज़ एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लो। जुलाई और अगस्त में एकदम अच्छे से वापस रिवीजन रिवीजन स्टार्ट कर देना तुम्हारा। अब मतलब ऐसा रिवीजन नहीं कि तुम्हारा मतलब जून तक पूरा सिलेबस हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, राइट। बट तुम्हें क्या करना है, तुम जब जुलाई और अगस्त के मंथ में होगा ना, तुम्हें रोज रोज एक दो टॉपिक्स उठाते रहो, रिवाइज करते रहो। यहाँ पर रिवीजन ज़्यादा तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा रिवीजन होगा ना, उतना अच्छा तुम्हारा स्कोर बनेगा उधर, ओके। जितना बेहतरीन तुम्हारा रिवीजन होगा, उतना अच्छा स्कोर बनेगा। और सितंबर में तो तुम वो दोगे। अगस्त में तुम क्या करो, तुम लोग को मॉक भी अटेम्प्ट करने होंगे, राइट। मॉक देना भूलना नहीं, मॉक टेस्ट इज मस्ट। मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो उससे तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम कहाँ पे खड़े हो, कहाँ पे नहीं खड़े हो, राइट। तो अगस्त में तुम्हें मॉक टेस्ट भी लगाने होंगे। तो ये एक छोटा सा आइडिया था जिसके थ्रू तुम प्रिपरेशन कर सकते हो तुम्हारे एनडीए और बोर्ड्स दोनों को साथ में ध्यान में रखते हुए। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।